और चंद्रमा के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। आप दर्शन करेंगे भगवान श्री राम और कृष्ण के मूर्तियों के। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय। मेरे भाई बहन, कल आपने सुना था श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित के लिए समुद्र का मंथन, समुद्र के अहंकार का भगवान श्री महादेव ने दमन किया। क्यों? समुद्र को बहुत बड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे पास 14 रत्न हैं और मैं रत्नाकर हूं। बंधु, शक्ति को पाकर के जो विवेक भूल जाता है, भगवान श्री विष्णु उसी शक्ति को खींच लेते हैं। सामर्थ्यवान पुरुष के लिए विवेकशील होना चाहिए। आपके लिए भगवान ने बड़ी सामर्थ्य है तो ध्यान रखना चाहिए, हमें विवेक नहीं भूलना है। और जो धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। समुद्र ने माता पार्वती से कहा था कि महादेव को छोड़ दे और मेरी पत्नी बन जा। क्यों? मैं रत्नाकर हूं, मेरे पास 14 रत्न हैं। भगवान शंकर से संग ले लिया कि तेरा मंथन अवश्य होना। महादेव ने विष को पान किया और संसार के भाई बहनों के कष्टों का निवारण किया। भगवान श्री विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं और राजा बलि से 3 भूमि 3 लोगों को दान करा देते हैं। बलि बहुत बड़ा दानी है। बलि की दान की क्षमता कोई बखान नहीं कर सकता है। महान दानी है महाराज बलि। क्यों? इन्होंने अपने शरीर को भी दान कर दिया। 3 लोगों की संपत्ति दान की और अपने शरीर को भी ठाकुर जी के दान कर दिया। और आप आरती बोले ना, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा देखो अर्पण स्वामी। क्या लाभ है? केवल बोलने की बात है, केवल मुंह से बोलने की बात है। मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन सब तेरा है। और जेब लोटन के भर रही है, कथा पे 10 रुपये लौट क्यों चलाया जाए, फिर सब तेरा ही है। 500 रुपये क्यों चढ़ा मैं, जब भगवान को ये तो सब। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो राजश्याम महाराज जी तो भजन लाल दिलाए। श्री सुखदेव जी महाराज की। बंधु, भगवान श्री कृष्ण आज की कथा में प्रकट होंगे। और देखो ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। अवतारों के 4 प्रकार होते हैं, अंश अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार। भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार हैं। बोले बाल कृष्ण की जय। जय राधा रमण हरि गो, 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 जय राधा हरि बोल हरि बोल।
अपना चले रसिया अपना वाले चले रसिया जानो कहा है मेरो मन बसिया यारो कहा मेरो मन बसिया कर काले मूर्ति श्री पंडित जी रामेश्याम जी आपके गांव के निवासी भेंटा बांध करके स्वागत करते हैं, 101 रुपये भेंट करते हैं। और देखो ये सब भाइयों के लिए 10-10 रुपये देते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जी, एक बोरा प्रसाद हो रहा था। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और सुखदेव उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आज की कथा में परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु भावन स्रोत इच्छामि हरे अद्भुत कर्मणा अवतार कथा माध्यम मायामश विलंबना। प्रभु स्वामी, मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूं भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य का अवतार कैसे धारण किया। मैंने सुना है भगवान मछली के अवतार में आ गए, माया मत्स्य विडंबना, ऐसा कैसे हुआ? कृपा करके मेरे लिए श्रवण कराओ। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी को नींद आने शुरू हो जाती है, तो वेद उनके मुख से निकल जाते हैं। भगवान श्री विष्णु अवतार धारण करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। उस समय भक्तों, भगवान का अवतार होता है मछली का, मत्स्य अवतार। तो देखो भैया, ठाकुर जी के कितने अवतार हैं। जैसा जब समय आता है परमात्मा अपने को वैसा ही बना देते हैं। भगवान एक शुकर का धारण करते हैं, ये कल आप सुन चुके हो। एक कछुए का धारण करते हैं, ये कल आपने सुना है, कश्यप का। और आज भगवान श्री विष्णु एक मछली का रूप धारण करते हैं। तो मछली को खा जाना परमात्मा का ही भोजन कर जाना। क्यों? स्वयं ठाकुर जी मछली बनकर के आए हैं। जो भाई बहन मछली का भोजन करते हैं, समझ लो मैंने भगवान का ही भोजन। और वैसे तो खावे वाले ने छोड़ो तो कुछ होती ना, खावे वाले ने खावे पहले कुछ छोड़ो ही ना। देखो बड़े बड़े नाम है, शंकर है खा जाए, गणेश है खा जाए, मामा खा जाए, और छोड़ा कुछ ना खोइए नहीं। और मैंने पहली कथा में पहले दिन की बात में आपसे निवेदन किया था, आपसे प्रार्थना की थी, भैया जहां तक हो ये खाना पीना छोड़ दो 7 दिन के लिए। और आपकी
मर्जी है नहीं छोड़ पाते हो तो कतापन लगा करके गंदगी तो मत करो। अब देखो यहाँ लोगों ने तमाम गंदगी तो रखी है, ये हम ही तो है, कोई और थोड़ी है। इसलिए सुखदेव कहते हैं परीक्षित कल का अंत होता है और उसमें राजा है सत्यव्रत महाराज नदी में तर्पण कर रहे हैं, अंजलि में जल लेते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं महाराज सत्यव्रत। और जैसे महाराज सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में जल लिया तो छोटा सा मछली को बच्चा आ गया उनकी अंजलि में। अंजलि कहते हैं पश्च को, छोटा सा मछली को बच्चा उनकी अंजलि में आ गया और राजा सत्यव्रत ने जल को नदी में ही उड़ेल दिया। और जैसे ही अंजलि के जल को महाराज ने पानी में नदी में डालो है, क्यों उसमें मछली का छोटा सा बच्चा था और वो मछली का बच्चा बोल पड़ो कथम प्रश्ने राजम भीता अस्मय सरंजल। राजन सत्यव्रत मैं भयभीत होकर के तेरी शरण में आई थी और तूने मुझे छोड़ दिया, शरणागत की रक्षा नहीं की। सत्यव्रत महाराज कहते हैं ठीक है, मछली के बच्चे को पकड़ लिया, अपने कमंडल में डाल दिया। महाराज ने अपना नियम पूरा किया। महाराज सत्यव्रत आश्रम पर आते हैं और वो मछली का बच्चा बोल पड़ा, राजा ओ राजा मैं तो इस पानी में दुखी हूं, तेरा ये पात्र मेरे लिए कम है। महाराज सत्यव्रत देखते हैं छोटे से मछली के बच्चा ने पूरे कमंडल को ढक लिया शरीर से, इतना बड़ा हो गया। महाराज सत्यव्रत उस मछली को कमंडल से निकालते हैं, आश्रम में एक पानी का घड़ा था उस घड़े में डाल दिया और थोड़ी देर बाद ही वो मत्स्य वो बच्चा मछली का, राजा ओ राजा मैं तो इसमें भी दुखी हूं। महाराज सत्यव्रत देख रहे हैं कि मछली के बच्चे ने उस पानी के घड़े को भी घेर लिया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित हो, पानी के घड़े से राजा ने मछली के बच्चे को निकाला, आश्रम के पास में एक तालाब है, सरोवर है, उसमें डाल दिया, इसमें रहो। थोड़ी देर के पश्चात वो बच्चा फिर बोलता, राजा ओ राजा मैं तो इसमें भी दुखी हूं। महाराज ने जाके देखो है मछली के बच्चे ने अपने शरीर से पूरे तालाब को भर दिया, इतना बड़ा आकार मछली का। बंधु राजसी सत्यव्रत मछली को तालाब से निकालते हैं और समुद्र में जाकर के डाल दिया। ज्ञातव्यो घातव्यो दीनामादं वत्सलः। जैसी महाराज ने समुद्र में मछली को डालो है, मछली कहती है राजन इससे तो मैं नदी में ही ठीक थी, ये तो समुद्र है, ये तो अगाध है, इसमें तो घड़ियाल रहते हैं, मुझे खा जाएंगे। राजन तूने अच्छा नहीं किया, मुझे नदी में ही पहुंचा दो। महाराज सत्यव्रत हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मछली के भेष में आप कौन हो, मुझे भ्रमित करते हो, आप कोई साक्षात देवता हो, आप भगवान श्री विष्णु हो, आप कौन हो, कृपा करके मेरे संदेह को दूर करो। बंधु भगवान श्री विष्णु मत्स्य बने हुए, मछली बने हुए और कहते राजन आज के 7वें दिन बाद संपूर्ण भूमंडल जलमग्न हो जाएगा। आज के 7वें दिन बाद प्रलय हो जाएगी। 7 दिन का समय आपके लिए, सप्त ऋषियों को इकट्ठा करो, भूमि माता के सभी बीजों को इकट्ठा करो और मेरी प्रेरणा से एक नाव आपके पास में आएगी। ऋषियों को लेकर, संसार के सभी बीजों को लेकर नाव पर विराजमान हो जाना।
वो नाव पानी में जगमगाएगी, उसमें मैं आऊंगा और मेरे सिर पर एक सींग होगा। बांसुरी नाग के द्वारा उस नाग को मेरे सींग से बांध देना। और ब्रह्मा जी की जब तक रात्रि रहेगी उस समय तक आपको भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण कराऊंगा। और मेरे भाई बहन, जितना ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी बड़ी रात्रि होती है। और ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है ये आपने पहले सुने हुए। चारों युग 1000 बार निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, हम संसारी भाइयों का एक कल्प हो जाता है। सुखदेव कहते हैं परिचित हो, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। सोते हैं, सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, जाग जाते हैं, पुनः सृष्टि की रचना कर देते हैं। उनका दिन और रात का रोजाना का क्रम है। लेकिन ध्यान से सुनना, दिन कितना बड़ा होता है। हमारी 1 वर्ष जब पूरी हो जाती है तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का एक दिन होता है, उनको दिव्य वर्ष कहते हैं। और हमारे चारों लोग 1000 बार निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। कितनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी की, इतने बड़े थे ब्रह्मा जी के, और धीरे 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 वो भी पूरे हो जाते हैं और ब्रह्मा जी का समय पूरा हो जाता है। इसमें ब्रह्मा जी का आधा समय पूरा हो चुका है। ब्रह्मा जी आधे से आगे अपनी उम्र को प्रवेश कर चुके हैं और भगवान श्री विष्णु मस्त बने हुए हैं। राजा को उपदेश देते हैं, महाराज सतव्रत ने संसार के बीजों को इकट्ठा किया, बांसुरी नाग को उड़ा दिया, सप्तऋषियों को इकट्ठा किया और मेरे बंधु 7वें दिन घोर वर्षा शुरू हो गई। जहां तक है वो पहाड़ भी डूब गए। परिचित भगवान की प्रेरणा से नाव आती है, सबको लेकर के महाराज संत नाव पर सवार हो जाते हैं। वो भगवान बस आते हैं, बांसुरी नाग की रस्सी बना करके उनके सींग से नाव को बांध दिया और विष्णु भगवान मछली का अवतार धारण करे हैं। राजा संत को पूर्ण कथा में श्रवण कराते रहे। यही सतयुग महाराज बनते हैं वैवस्वत मनु। आज की कथा में कथा सुनोगे 7वें मनु की, और 7वें मनु है वैवस्वत मनु, और ये राजा सतपति बने हैं। सुखदेव कहते हैं परिचित हो, वैवस्वत मनु में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। और परीक्षित कहते हैं ठाकुर जी स्वामी ये वंश भावन सूर्य का वंश मुझे विस्तार से स्मरण कराओ। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित हो, यदि मैं इस वंश का वर्णन विस्तार से करूंगा 100 वर्ष निकल जाएंगे बखान करते करते। कितना बड़ा वंश है भगवान सूर्य का, इससे विस्तार से मुझे सुनाऊं तो 100 वर्ष में पूरा हो पाएगा। इसलिए सूक्ष्म में सुनो, थोड़े में सुनो। परिचित हो, ये वैवस्वत नाम के मनु संतान थी, संतान से हीन थे, इनकी कोई संतान जन्म लेती नहीं है। और एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना, पहले ही बता देता हूं आपको। भगवान सूर्य के वंश में संतान पैदा होती है यज्ञ से। भगवान सूर्य के वंश में जो भी संतान पैदा होती है सब यज्ञ के द्वारा होती है। और चंद्रमा के वंश में जो विवाह होते हैं सब युद्ध से होते हैं। दोनों युगों की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है। भगवान सूर्य के वंश में संतान पैदा होती है यज्ञ के द्वारा, और चंद्रमा के वंश में विवाह होते हैं युद्ध के द्वारा। ये वैवस्वत नाम के मनु संतानहीन है, कि संतान होती नहीं है। गुरु वशिष्ठ की अनुकंपा से यज्ञ कराते हैं, इसका नाम था मित्रावरण। यज्ञ का संकल्प लेते हैं
महाराज संकल्प लेते हैं मेरे यहाँ बेटा का जन्म होना चाहिए। और बंधु रानी का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा नाम की रानी ये करने वाले ब्राह्मणों के पास में आती है और प्रार्थना करती है, महाराज मुझे कन्या चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे कन्या का जन्म देना है। ऐसी यज्ञ कराओ मेरे गर्भ से कन्या का जन्म हो जाए। राजा कहते मुझे बेटा चाहिए, रानी कहती मुझे पुत्री चाहिए। और ब्राह्मणों ने कन्या का संकल्प छोड़ दिया। मेरे भाई बहन समय आता है और रानी श्रद्धा के गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हो जाता है। कन्या रत्नो जायतः, कन्या रूप रत्न प्राप्त हो जाता है। रानी को तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन राजा को बड़ा आश्चर्य। पिता को यज्ञ कराई थी और बेटी कैसे हो गई? गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैंने तो यज्ञ की थी बेटा के लिए और ये कन्या कैसे जन्म लेती है? गुरुजी ने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मण कहते हैं महारानी जी की आज्ञा थी, ये रानी की आज्ञा थी, रानी को कन्या चाहिए और कन्या पैदा हो गई। और महाराज कहते हैं गुरुजी मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मैं बेटी को पसंद नहीं हूं, मुझे पुत्र दो। अब देखो मेरे भाई बहन, पिताजी कहते हैं मुझे बेटा चाहिए और रानी ने माता ने महात्माओं से यज्ञ करने वाले संतों से पहले ही मांगा था मुझे कन्या चाहिए। तो कन्या का जो दान कर देता है एक यज्ञ का फल से प्राप्त हो जाता है। जो भाई बहन एक कन्या का दान कर देते हैं एक यज्ञ का फल को प्राप्त हो जाता है। रानी की इच्छा है बेटी होगी मैं दान करूंगी, यज्ञ की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। राणा कहते हैं मेरे वंश को आगे बढ़ाना है, मुझे बेटा चाहिए। गुरुदेव मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ। वशिष्ठ नाम के गुरु ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की और मेरे भाई बहन उसी कन्या को पुत्र बना दिया गया, उसी कन्या को पुत्र में बदल दिया गया। जिसमें वो बेटी थी कन्या थी उसका नाम था एला, और जब बेटा बन गया मेरे भाई बहन बेटा बना दिया, उस कन्या के लिए पुत्री से पुत्र में बदल दिया। बड़ी खुशी की प्राप्ति होती है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वो बेटा बड़ा हो गया। भाइयों जब वो सियाना हो जाता है वयस्क हो जाता है वही पुत्र एक दिन शिकार खेलने के लिए वन को चले गए और घोड़े पर सवार है। एकदम धनुर्धम्यम विचरणम मृगे बना, मृगा कहते हैं शिकार खेलने को। शिकार खेलने के लिए वन में जाता है और बंधुओं कैलाश की तलहटी में पहुंच गए हो। जैसे ही भगवान शंकर कैलाश की तलहटी में पहुंचो है फिर नारी हो गया। घोड़ा घोड़ी बन गया, सभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गए। परीक्षित कहते हैं महाराज ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान शंकर ने उस भूमि को साफ दे रखो है, महादेव ने उस भूमि को साफ दे दियो है, या कोई भी आएगा स्त्री बन जाएगा। पुत्र नारी हो गया और घोड़ा घोड़ी बन गया। गुरु जी से फिर निवेदन किया गुरुदेव मुझे फिर पुरुष बनाओ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं गुरुदेव तेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, नहीं भगवान कृपा करके एक बार से और पुरुष बना दो, मेरे जवान को पुत्र दो। 1 महीने पुरुष 1 महीने नारी
उसका जीवन इसी प्रकार से पूरा हो गया। सुदेव कहते हैं परीक्षित, जिसमें वो नारी था उसका विवाह चंद्रमा के बेटा बुध के साथ हो गया, और एक पुत्र पैदा होता, उसका नाम था पुरुरवा। इसी पुरुरवा के वंश में ही भगवान श्री श्याम सुंदर का अवतार हुआ। ये चंद्रमा का वंश है। चंद्रमा के बेटा का नाम है बुध, और बुध का पुत्र है पुरुरवा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इनके दूसरे बेटा हैं जिनका नाम है सयाट। सयाट नाम का राजा अपनी कन्या को साथ में लेकर वन विहार करने के लिए निकले हो, वन में घूमने के लिए निकले हो, और बेटी साथ में, इसका नाम था सुकन्या। राजा की बेटी नाम है सुकन्या। मेरे बंधु अपनी बेटी को साथ में लियो है, और वन में एक महात्मा की आश्रम पर पहुंचे महाराज सयाटी। और जो महात्मा है ना, वो तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष निकलते ही तप में बैठे हैं, शरीर को दीमक ने ढक लिया है, ऐसा लगता है कोई मिट्टी की ढेरी होगी। उनका नाम था चवन। चवन नाम के महात्मा तपस्या में बैठे हैं, वर्षों से बैठे रहे, शरीर को दीमक ने ढक लिया, मिट्टी की ढेरी जैसा महात्मा दिखाई देता है। आंखों की ज्योति खुली हुई है, बाकी पूरे शरीर को मिट्टी ने ढक लिया, दीमक ने ढक लिया। महाराज आश्रम पर जाते हैं और कहते, बेटी देखो ये महाराज चमन का आश्रम है। और कन्या धीरे धीरे महात्मा चमन के पास में पहुंच गई। बेटी को पता नहीं ये महात्मा है, मिट्टी की ढेरी दिखाई देती है दूर से, और नेत्रों में से प्रकाश निकल रहे हुए। सुकन्या ने एक कुशा को उठा लिया, और जहां से प्रकाश आ रहा था दोनों साइडों को फोड़ दिया, महात्मा के नेत्र फोड़ दिए। राजा को पीड़ा होने लगी, घोड़े की गति ठहर गई। महाराज सयाट कहते हैं, बेटी तूने कहीं महात्मा का अपमान तो नहीं कर दिया है? पिताजी ये जो मिट्टी की ढेरी सी दिखाई देती है ना, मैंने इसमें कुशा चला दी नहीं, और देखो न जाने क्या भयो, मिट्टी की ढेरी में से रक्त बहने लगे, खून निकल रहा है। और महाराज सयाट कहते हैं, बेटी सुकन्या यही तो महात्मा है चमन। इन्हें हजारों वर्ष निकल गई, तपस्या में बैठे हैं, इनके शरीर को दीमक ने ढक लिया है, और बेटी ये महात्मा का अपराध हो गया। महाराज सयाटी चमन ऋषि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपराधों से श्राणी में क्षमा प्राप्त। हे महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आपसे वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा कर दो। और महाराज चमन कहते हैं, राजन पाप का यदि प्रायश्चित करना चाहता है, गलती को क्षमा करना चाहता है, अपनी बेटी सुकन्या को मुझे दान कर दे। तेरी जो बेटी है सुकन्या, इसे मेरे लिए विवाह कर दे, तेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। महाराज सयाट को महान कष्ट हुआ। ऋषिराज, मैं तो राजा हूं, मेरी तो एक ही बेटी है, अपनी कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करूंगा, और कोई वस्तु मांग लो, मेरा राज मांग लो, मेरा शरीर मांग लो, मैं आपको हर्ष से दूंगा, खुशी से दूंगा, लेकिन कन्या का विवाह आपके पास नहीं कर पाऊंगा। महाराज, आपकी आयु 10,000 वर्ष की है, बुढ़े हो, अंधे हो गए हो, नेत्रहीन हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा महात्मा जी। और महात्मा चमन कहते हैं, तो ठीक है जाओ,
मुझे और कुछ लेना नहीं आपसे। देना चाहते तो बेटी को दान कर जाओ, अन्यथा यहां से चले जाओ, अपनी कन्या को ले जाओ। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुकन्या नाम की कन्या कहती पिताजी मुझे स्वीकार है, मेरा विवाह इन्हीं के साथ में कर दो पिताजी, अपने हाथ से मुझे उनके लिए दान कर दो पिताजी। ये बेटियों के लिए कथा है, उन कन्या के लिए कथा है जो शादी योग्य है, अंधे हैं और बुढ़े हैं। और बेटी कहती है पिताजी मुझे स्वीकार है, गलती मैंने की है, महात्मा अपराध मैंने किया है, ये मैं सहन करूंगी, मुझे दान दो देने के लिए। महाराज सयाती कहती बेटी यदि तुम खुश हो तो मैं दान करता हूं। और बंधु हो अपनी कन्या का हाथ हो महात्मा के हाथ में पकड़ा दियो। ग्रहणांते सौभाग्यम प्रत्यादर्शिता, लो महाराज मेरी कन्या आपकी हो गई। चरण छूते हैं, सर झुकाते हैं और बेटी से कहते हैं बेटी ध्यान रखना, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी कन्या है, मेरी बेटी है। महात्मा तो बुढ़े हैं, महात्मा को अंधे हैं, बेटी मेरे सिर को नीचे मत झुका देना। कन्या के द्वारा ही पिता की इज्जत बड़ी हो जाती है और कन्या के द्वारा पिता की इज्जत नीचे को झुक जाती है। कन्या अच्छे कर्म करती है तो पिता का सिर ऊंचा होता है और कन्या गलती कर जाती है तो पिता को नीचे झुकना पड़ जाता है। महाराज कहते हैं बेटी मैं तेरा पिता हूं, मैंने तुझे इनके लिए दान दिया है, तेरे तो यही भगवान है। पिताजी आप निश्चिंत रहो, मैं सेवा करूंगी महाराज की। राजा तो वापस आ गए और सुकन्या ने बुढ़े की अंधे की ऐसे पति की सेवा करना शुरू कर दियो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बाधे ऐसे हो पति कर की अपमान नारे यम करो हरे राम 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 हरे 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 राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज राजधानी को वापस आ गए। सुकन्या ने अपने पति की सेवा करना शुरू कर दियो। और मेरे भाई बहन अपना पति चाहे जैसा हो, बुढ़ा हो, रोगी हो, निर्धन हो, जैसा भी है वो पत्नी का परमेश्वर होता है। जिसके लिए पिताजी ने दान कर दिया है वो ही भगवान होता है। सुकन्या महात्मा की सेवा करती है और महात्मा कहते हैं देवी आपने मेरी बहुत सेवा की है, तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, अब मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। सुकन्या जो मन में आवे मेरे से वरदान मांग लो। सुकन्या कहती स्वामी जो मांगोगी सो मिल जाएगा। हाँ देवी मांग लो, जो मांगोगी सो दूंगा आपके लिए। स्वामी मैं मांगती हूं आपकी दोनों आंखें ठीक हो जाए। महात्मा नेत्रवान बन गए और महात्मा चौन कहते हैं सुकन्या ये तो तूने मेरे लिए मांग लियो, मुझे नेत्रवान बना दियो, अपने लिए और मांगो, दोबारा मांगो, अपने लिए मांगो, जो मांगोगी सो मिल जाएगा। स्वामी जो मांगोगी सो दोगे। हाँ देवी मांग लो। दूसरे वरदान में मांगती है सुकन्या स्वामी आपकी आयु मेरी आयु के बराबर हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
वो क्यों भूला है वो क्यों भूला है मैंने तो तुझे सोचना था और तुझे राधे 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 बोलना था तुझे राधे 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 बोलना था। वो क्यों भूला है वो क्यों भूला है मैंने तो तुझे सोचना था वो तुझे राधे 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 बोलना था तुझे राधे 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 बोलना था। प्रभु की कृपा से प्यारे मैं तन पाया रे प्रभु की कृपा से प्यारे नर तन पाया है। प्रभु की कृपा से प्यारे नर तन पाया है प्रभु की कृपा से प्यारे नर तन पाया है। वो है भाग्यवान मैया जिसने तुझे जाया है वो है भाग्यवान मैया जिसने तुझे जाया है कितनी तुम्हारे पाए सोचना तुझे राधे 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 राधा तुझे राधे 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 बोलना था। वो क्यों भूला है वो क्यों भूला है मैंने तो तुझे सोचना था वो तुझे राधे 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 बोलना था तुझे राधे 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 बोलना वो तुझे राधे 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 बोलना था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सुखदेव कहते हैं परीक्षित पतिव्रता भक्ति में बहुत शक्ति होती है जो पत्नी संसार की सेवा पूजा को छोड़ देती है और केवल अपने पति की पूजा करती है भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थुदान हो तस्मै सब पद्धत्य हो पत्नी कमर्जित हो संसार की संपूर्ण सेवा पूजा को छोड़ करके जो पति की पूजा करती है वो पत्नी बिना किसी प्रसन्न के परम गति को प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी बताते हैं कि बिन श्रम नारी परम गति लही पत्र धर्म छाली चल गए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी जो स्वास्थ्य गए हैं गांव सैदा से मुखिया जी जसवंत सिंह जी देखो भेंटावार के साथ किया है 100 रुपए भेंट किए और 10 रुपए सबके लिए दिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ठीक है। बेटी ने अपने धर्म का पालन किया अंधे को नेत्रदान बना दिया और बुढ़े को जवान बना दिया दोनों एक जैसी अवस्था में हो गए। वर्षों का समय निकल गए मेरे भाई बहन महाराज सैयद को याद आता है कि बेटी को
अंधे और बुढ़े को दान देके आया हूं। कैसी है मेरी बेटी? चल करके देखता हूं आश्रम पर। परसों के बाद में महाराज सयाटी महात्मा के आश्रम पर आते हैं और मेरे भाई बहन युवा दंपति बैठा हुआ आश्रम में, जवान है दोनों। बेटी तो पहले जवान थी, महात्मा भी जवान हो गए। और दूर से ही जब महाराज ने अपनी कन्या को एक युवा आदमी के पास में बैठे हुए देखा तो महाराज झुक गए। मेरी कन्या ने, मेरी बेटी ने बुढ़े महात्मा को छोड़ दिया और ये युवा पुरुष कहां से आ गया इसके साथ? इसने मेरे बुढ़े दामाद को त्याग दिया है। झाड़ पुरुष का सेवन करती है मेरी कन्या, मुझे धिक्कार है। मेरे भाई बहन, जैसे पिताजी सभी पहुंचे तो बेटी ने खड़ा होकर के कहा, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। लेकिन महाराज तो बोलते भी नहीं है। तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी कन्या है ही नहीं तू। तूने मुझे जिंदा ही मुर्दा कर दिया है, मैं मार दिया हूं तूने मुझे। क्यों पिताजी? दुखी होने का कारण तो बताओ। बताओ मेरे दामाद कहाँ हैं? बताओ मेरे महात्मा दामाद कहाँ हैं? पिताजी वही तो है, ये तो वही है ना, पहचानो इनको। वही है महात्मा चमन। और चमन नाम के ऋषि खड़े हो गए। राजन, धन्य है आपकी बेटी और धन्य हो आप। संसार में आप जैसी बेटी सबको दे प्रभु। आपकी बेटी को धन धन, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है आप, ऐसी कन्या को आपने जन्म दिया है। आपकी इस कन्या ने मुझे युवा बना दिया है। आपकी इस बेटी ने मुझे नेत्रमान बना दिया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। महात्मा चमनो राजा के में नमगे। ये पतिव्रता भक्ति की क्षमता है मेरे भाई बहन। बेटियों, संसार में नारी जाति के लिए पति से बढ़कर के कोई देवता होता ही नहीं है। और जो हर काम ने जन्म जन्म तरसेगी, जो यदि पद से दगा करेगी। जन्म जन्म तरसेगी, जो पद से दगा करेगी। जन्म जन्म तरसेगी, जो पद से दगा करेगी। जन्म जन्म तरसेगी, जो पद से दगा पहले जन्म में तू बाज रहेगी, मेरे जन्म में बाज रहेगी। पहले जन्म में तू बाज रहेगी, पहले जन्म में बाज रहेगी। उसको भोज भोज मरेगी, जो किसी भला करेगी। जन्म जन्म करेगी, जो पद की भला करेगी। तुझे जन्म में तुझे विधवा होगी, तुझे जन्म में विधवा होगी। तुझे जन्म में विधवा होगी, तुझे जन्म में विधवा होगी। पति भोज मरेगी, जो किसे सदा करेगी। भावन जन्म जन्म करेगी, जो पति की सदा करेगी। पति से दगा करेगी, जन्म जन्म करेगी, जो पति से दगा करेगी।
जन्म में शील बनेगी, तुझे जन्म में शील बनेगी, तुझे जन्म में शील बनेगी, तुझे जन्म में शील बनेगी, मर में फूल मरेगी जो तुझसे सदा करेगी, मैंने सबसे बड़ा देखा मैंने जन्म करेगी तो सबसे बड़ा करेगी, जन्म करेगी तो सबसे बड़ा करेगी, जन्म करेगी तो सबसे बड़ा करेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो जो आपके सामने भी नाच रहे थे ये बहुत ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और देखो दोनों पत्नी नाचते ही रहते कथा, और दोनों आए और दोनों पूरी कथा में नाचेंगे, यही काम है। हाँ, ये तो कहूँ कथा हो, इनको काम ही नाच ले जाओ, भगवान के लिए नाचते रहते हैं। और देखो एक बात और ध्यान से सुनियो, दोनों पत्नी आए तुम देखियो इनकी आयु में कितना अंतर है, एक दूसरे की उम्र में कितना अंतर है, लेकिन देखो पति के प्रति कितना प्रेम है, पति का अपने पति के प्रति कितना प्रेम और श्रद्धा विश्वास है, कितना सम्मान है अपने पति का। ये आप देखना, ये प्रसिद्ध प्रमाण है पति कैसी होनी चाहिए पति के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की बंधुओं, हम जो कथा आपके लिए सुना रहे हैं ये भगवान स्वर्ण के वंश के राजाओं की कथा है, भगवान श्री राम के पूर्व लोक की कथा है। भगवान श्री राम से ये राजा जन्म पहले ले चुके हैं, राम जी के पूर्वज हैं। सुखदेव कहते हैं परिचित इसी वंश में आगे चल के अयोध्या में राजा होते हैं सगर। सगर महाराज की दो पत्नी हैं, सगर महाराज की दो पत्नी हैं, सुमति और केशरी। एक रानी से 60,000 बेटा को जन्म दिया है जिसका नाम है सुमति। सुमति से 60,000 पुत्र पैदा होते हैं। और दूसरी रानी का नाम है केसरी, एक बेटा पैदा होता है। और सगर महाराज ने संकल्प ले लिया है मैं 100 यज्ञ करूंगा। और जो आदमी अपने जीवन में 100 यज्ञ कर देता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र वो बनता है कि धराधाम पर 100 यज्ञ करके जाता है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित महाराज सगर के 99 यज्ञ सफल हो गए। 100वां यज्ञ शुरू हो गया, देवेंद्र को भय हो गया सगर की 100 यज्ञ पूरी हो जाएंगी, ये इंद्र बन जाएगा, मुझे गति छोड़नी पड़ेगी। मेरे भाई बहन, इंद्र आते हैं रात्रि को छुपकर यज्ञ के पशु को, यज्ञ के घोड़ा को रात्रि में चुरा ले गए इंद्र। और कपिल देव महाराज के आश्रम पर जाकर के बांध दिया इंद्र ने। यज्ञ का पशु है, सवेरा होता है यज्ञ पशु दिखाई नहीं देता है। सगर के अब देखो मैं नाम ना जानूं, ये मैया 50 रुपए देकर के स्वागत करती है और 50 शास्त्री जी के लिए देती हैं और आगे चल के कहा दूंगी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इनका नाम है ओमवती और ये स्वर्गीय भट्ट सिंह जी की पत्नी है, गांव बारी से है। सबके लिए 50-50 हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
घनश्याम तेरी मुरली, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। पानी तेरी मोहन पानी तेरी मोहन पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मोहन वो घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये जो स्वागत करके गए हैं वो गांव वाली से ही श्री जसवंत सिंह जी, हम ताली बजाकर उनको सम्मान करते हैं। बंधु महाराज सगर के यज्ञ पशु को इंद्र देवता चुरा ले गए और महात्मा कपिल देव के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। सवेरा होता है, यज्ञ पशु दिखाई नहीं देता है। 60,000 बेटा घोड़े की खोल में निकलते हैं और देखो है वो यज्ञ का अश्व कपिल देव महाराज के आश्रम पर बंधा हुआ है। महात्मा कपिल देव भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कौन आया क्या करके चला गया, पता नहीं है। मेरे द्वार पर किसने घोड़ा करके बांध दिया। और मेरे भाई बहन महासागर के 60,000 बेटा देख रहे हैं ये चोर है, ये पशु तुम घोड़े की चोरी करके लाए हैं। और 60,000 एक बार भी बोलो थे हंतायम 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 हंतायम, इसे मार डालो, इसे हनन कर दो, इसे मार डालो मार डालो। जब 60,000 एक साथ बोलेंगे तो कितना शोर होगा। बंधुओं कपिल देव महाराज के नेत्र खुल गए और जैसे उनकी ओर देखो है 60,000 भाई क्रोध की गनी में जल गए। गोविंदाय नमो नमः, भस्म हो गए सब, लौट के नहीं पहुंचे। महाराज सगर को बड़ी पीड़ा है, घोड़ा चला गया, 60,000 बेटा कहां गए। और दूसरी रानी का एक ही बेटा है, इसका नाम है असमंजस। वो असमंजस नाम का राजकुमार घोड़े की खोज में निकल पड़ा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वही पहुंचता है जहां अश्व है, घोड़ा है। और महात्मा के आश्रम पर देखो है तो असमंजस नाम का पुत्र हो कपिल देव महाराज के चरणों में गिर गया, प्रणाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है, महात्मा का स्वागत करता है असमंजस। और पूछता है महात्मा जी ये पशु आपके पास कहां से आ गया। राजकुमार मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो ध्यान में बैठा था, भगवान का चिंतन कर रहा था।
ये पता नहीं इस घोड़े को यहां कौन बांध गया। महात्मा जी इसकी खोज में मेरे 60,000 भाई आए थे मेरे से बड़े, वो कहां गए? और कपिल देव भगवान कहते हैं असमंजस, ये हड्डियों का पहाड़ है, सामने जो हड्डियों का पहाड़ दिखाई देता है सब तेरे भाइयों की है। मेरी क्रोध की अग्नि में जल करके सब मर गए। महात्मा के चरणों में गिर पड़े राजकुमार, भगवान मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, कृपा करके कोई उपाय बताओ। भगवान कपिल देव कहते हैं राजकुमार इनकी हड्डियों को गंगा से स्नान कराया जाए, गंगा से धोया जाए, इनका उद्धार हो जाएगा। तो गंगा कहाँ है? कि गंगा स्वर्ग में। कल की कथा में आपने सुना नहीं, भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री वामन का एक पैर स्वर्ग में है, एक पैर पाताल में है। उसी समय जब भगवान विष्णु का पग स्वर्ग में था तो ब्रह्मा जी ने उस पैर को धो लिया और उस धोमन को कमंडल में भर लिया, वही तो गंगा है जिसका नाम है विष्णुपदी। भगवान श्री विष्णु के पैर से निकलने वाली गंगा है, इसका नाम है विष्णुपदी। भगवान श्री ब्रह्मा जी की कमंडल में बैठी है गंगा, स्वर्ग में है। असमंजस कहता है महात्मा जी स्वर्ग से मां गंगा नीचे कैसे आएंगे? गंगा की तपस्या करनी पड़ेगी, गंगा के लिए तप करो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित पूरे जीवन तपस्या की महाराज ने, असमंजस ने, सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। उनके बेटा है अंशुमान, उन्होंने तपस्या की, वो भी चले गए, गंगा माता संतुष्ट नहीं हुई। उनके बेटा हैं भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या की, गंगा मां को संतुष्ट कर दिया, प्रसन्न कर लिया। मां गंगा कहती है राजन मैं स्वर्ग से नीचे गिरूंगी, मेरा वेग बहुत तेज है, माता भूमि फट जाएगी, फिर सातल को चली जाऊंगी, तेरा कर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैया आपको धरा पर ठहरना पड़ेगा, राजकुमार मेरे भजन को भूमि सहन नहीं कर पाएगी, इससे भगवान शंकर की तपस्या करो। भागीरथ नाम के राजकुमार ने भगवान शंकर का तप किया, शंकर को संतुष्ट किया। महादेव कहते हैं आने दो गंगा मां को, मैं सिर पर धारण कर लूंगा। मेरे भाई बहन गंगा जी स्वर्ग से उतरती हैं, महादेव की जटा में उड़ गई। मां गंगा भगवान शंकर की लटा में उड़ गई, रास्ता नहीं मिलता निकलने के लिए। गंगा जी का अहंकार चूर हो गया और गंगा मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बड़ा लंबा तप किया था। गंगा मैया तपस्या करती रही, करती रही, करती रही, मेरे पति महादेव होंगे, महादेव को पति बनाऊंगी, और तपस्या ज्यादा ऊपर निकल गई। तब के करते 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 तब बहुत बड़ा हो गया। गंगा माँ ने महादेव से कहा आपके लिए मैंने बहुत तप किया है। महादेव ने देखा मैया आपकी क्षमता मेरे से बहुत ऊपर निकल गई, आप तब मेरे से बहुत ऊपर हो गया, अब पति नहीं मेरी मां बन गई थी, अब तो तुम मेरी मां हो गई हो, आपको अपने सिर पर विराजमान करूंगा। मेरे भाई बहन गंगा मां को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया है, तपस्या का फल है गंगा का। परीक्षित भागीरथ प्रार्थना करते हैं महादेव से, प्रभु गंगा मां को बाहर निकाल दो। एक ही जटा से पूरी गंगा को नीचे निकाल दियो। गंगा जी का नाम होगा जटधरी। भागीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं, गंगा पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में एक आश्रम आता है, महात्मा है जन्म, और जन्म नाम के महात्मा पूरी गंगा को पी गए। फिर गंगा का अहंकार नष्ट हो गया। महात्मा जन्मू ने अपनी जंगा को चीर करके गंगा को निकाल दिया।
नाम हो गया जानवी। गंगा जी का एक नाम जानवी है। और महाराज भागीरथ गंगा माँ को ले जाकर अपने पूर्वजों के पास पहुंच गए, जहां हड्डियों का ढेर है पुरखां का। गंगा से स्नान कराया, पूर्वजों का उद्धार कराया, और गंगा माँ इस धराधाम पर ठहर गई। आपके पूर्वज, आपके दादी बाबा जो बुढ़े शरीर को छोड़ देते हैं और दाह संस्कार के बाद 10वें दिन तक उनकी हड्डियां, उनकी अस्थियां गंगा में पहुंच जाती हैं, उनका कल्याण करती है मां गंगा। आदमी का शरीर पूरा हो जाए, दाह संस्कार हो जाए, और दाह संस्कार से गिन के 10 दिन तक उनकी हड्डियां को गंगा में पहुंचाओ, और गंगा में स्नान करने से उनका उद्धार हो जाता है। बोलो गंगे मैया की वो साबरे से मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। वो साबरे से मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरे बाबा, दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। वो साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सूरज में ढूंढा उसे और चंदा में पाया है। हो सूरज में ढूंढा उसे और चंदा में पाया है। वो तारों की झिलमिल में तेरे बाधा, तारों की झिलमिल में तेरे सामने बसेरा है। वो साबरे से मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने वो मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव कहते हैं अच्छा हाँ जी, अभी जो स्वागत करके गए हैं ये श्री शिवराम जी गांव पास्ते वाले हैं और परीक्षित जी के साले हैं। हम ताली बजा करके सम्मान करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। के
सहारा मेरा बन जाओ। गोपाल सहारा मेरा बन जाओ। मुझे तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा हो सामने। मुझे अपना बना लो सामने। मुझे अपना बना लो हो सामने। हरि ओम हरि ओम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा माँ में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। और देखो ध्यान से सुनियो, गंगा मैया इस भूमि पर कितने कष्ट से आई हैं। 3 पीढ़ी तपस्या की थी महाराज ने, तब गंगा माँ संतुष्ट होती हैं और स्वर्ग से इस भूमि पर आती हैं। और आज हम पाप करते हैं और गंगा में जाकर के पापों को धो डालते हैं। संत कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरहन्ते तापम पापम तथा दैन्यम हन्ते सज्जन समांगा। माँ गंगा में स्नान करने से संसार के पापियों के पाप पड़ जाते हैं और चंद्रमा का दर्शन करने से ताप पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, अभी जो स्वाद कर रहे हैं मंच से नीचे उतर गए हैं आपके गांव के श्री भोराम जी प्रधान जी, और 1 लोई और 500 रुपए भात महाप्राण को दान करते हैं और सभी के लिए काफी है और 10 रुपए। और देखो भैया कुछ दिन के बाद में ही ये भी परीक्षित बनेंगे। 31 मई से इनके यहाँ भागवत महाप्राण कथा शुभारंभ होगा। हम इनके लिए फिर से ताली बजा करके स्वागत करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कि बंद तेरी बीती जाए उमरिया, बंद तेरी बीती जाए
शेर कमायो हचे शेर कमायो काला बन हचे शेर कमायो हचे शेर कमायो काला बन हचे शेर कमायो हचे शेर कमायो पति पतर दुनिया काल तेरी दोनों भाई श्री विजय सिंह जी श्री नृप सिंह जी गांव से स्वागत करते हैं, भेंटा बनते हैं और 100 रुपये भावत को दान करते हैं। ये स्वागत का समय जो चल रहा है, कथा में थोड़ा सा विलंब होता है, कथा के लिए समय कम पड़ता है। और भैया जाके मन में वो माने ना, जाके मन में वो रुके ना। इसलिए निवेदन करता हूं कि थोड़ा जल्दी समय लियो करें और कथा को आगे चल दिया करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं परिचित हो, भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। 335 अध्याय में 18,000 श्लोक हैं। 335 अध्याय में से व्यासी महाराज ने जब भागवत महापुराण की रचना की है तो राम कथा को 2 अध्याय दिए। 335 में थे राम कथा के लिए मात्र 2 अध्याय हैं भागवत महापुराण में। बहुत सूक्ष्म है राम कथा, बहुत सूक्ष्म है। और मेरे भाई बहन, अब हम भगवान श्री राम के जन्म की ओर चलते हैं। भक्तों, अयोध्या में महाराज पैदा होते ही खटवांग के होके आ जाओ। आज के महाराज दशरथ होते हैं। महाराज दशरथ के यहाँ 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सुखदेव कहते हैं परिचित हो, 3 रानी हैं, संतान पैदा नहीं होती है। आपको पहले ही बता दिया हो मैंने, सूर्य भगवान के वंश में संतान तो केवल यज्ञ से ही पैदा होती है। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ किया। बंधुओं, हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं, हाथ में लेकर के बताए चरु खीर। राजन, ये अपनी रानियों को खिला दो, आप संतानवान हो जाओगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते ऋषियों, महाराज दशरथ ने उस खीर के 2 भाग किए। कौशल्या पार्षादो ददो तथा नृपति।
बड़े ध्यान से सुनना, 3 रानियों के संतान कैसे जन्म लेती हैं। कौशल्यायो पार्थार्थो ददोततार्थ नृपति। महाराज दशरथ ने उस चरु के 2 भाग किए। एक भाग को रानी कौशल्या के लिए प्रदान कर दियो। अर्धार्धो तस्याचो सुमित्रायां च पुनर्ददः। आधे के फिर 2 भाग किए। आधे में से आधा सुमित्रा के लिए प्रदान किया है, और जो आदमी से आधा बचा है उसके 2 भाग किए। एक भाग को कैके के लिए, फिर राजा विचार करते हैं, सोचते हैं जो आदमी में से आधा और बचा है सुमित्रा के लिए प्रदान कर दियो। माता सुमित्रा को 2 बार दिया। ये बालिक ब्राह्मण से बोल रहा हूं। ये श्लोक है वाल्मीकि महाराज की रामायण से। आधे के एक भाग की 2 भाग किए, आधा माता कौशल्या को, आधे के 2 भाग किए, आधा सुमित्रा को, आधे के फिर 2 भाग किए, आधा कैकेयी को, फिर जो बचा आधा फिर सुमित्रा को। और मेरे बंधुओं, उस क्षीर के प्रभाव से तीनों रानियों को गर्व होता है। गर्व की आवाज ईश्वरी समापन होती है। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है। और मेरे बंधुओं, अभिजित मुहूर्त है। भगवान श्री राम का प्राकट्य होता 9वीं तिथि में। क्यों जी? ठाकुर जी ने 9वीं को क्यों स्वीकार किया? भगवान 9वीं में क्यों आए? सुखदेव कहते हैं परीक्षित हो, 9 का अंक आदर्श है, स्थिर है। हाँ जी, आप 9 का पहाड़ा ले लो, पूरा पहाड़ा हो जाएगा, लेकिन 9 का 9 ही रहेगा। 9 से ऊपर न 9 से नीचे। बोलो 9 का पहाड़ा। 9 एक 9 और 9 दूनी 18 में कौन कौन से अक्षर बनते हैं? 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 9 दूनी 27। 27 में कौन कौन से अंक बनते हैं? 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9 चौका 36। 3 और 6, 3 और 6 को जोड़ोगे तो 9 पंजे 45। 4 और 5, 4 5 को जोड़ोगे तो 9 छिक्की 54। 5 और 4 9, 9 7 63। 6 और 3 9, 9 8 72। 7 और 2 9, 9 नाम 81। 8 और 1 9, 9 घाणी के 9 के 9 ही रहे। बताओ, न आगे है न पीछे। इसलिए भगवान श्री राम ने 9वीं तिथि को स्वीकार किया। ये मर्यादा तिथि है, ये मर्यादा के बाहर जाती नहीं है। अब भगवान श्री विष्णु महाराज दशरथ के महलों में अवतरित होने को जा रहे हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित हो, इन्हीं शब्दों को गोस्वामी जी रामचंद्रमास में कहते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। देवत अति शीतल घाम पावन काल लोक में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, 9वीं तिथि है, मधु यानी चैत का महीना है।
शुक्ल पक्ष है और मेरे भाई बहन अभिजित मुहूर्त है मध्य दिवस अति शीतन घामा, यानी दिन का आधा है, अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी है। रोशी वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे समय में महाराज दशरथ के महलों में महाराज दशरथ के महलों में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री विष्णु का प्राप्त होता चतुर्भुज रूप में। भगवान चतुर्भुज में वस्त्र पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और माता कौशल्या कहते हैं प्रभु मैंने तो आपसे मांगा था मेरे बेटा बन के जन्म लेना, तुम तो भगवान बन के आ गए। सावरे रसिया से जगह और हो गई मेरी यारी, अरे हो गई मेरी यारी रे प्यारे, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, 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 हो गई मेरी यारी, अरे हो गई मेरी यारी रे प्यारे, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी। ये रसिया मोहना दे प्यारो, 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 तीन लोक से ये 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 प्यारो। अरे वृंदावन में रास रचाओ, वृंदावन में रास रचाओ, साथ खेल बिहारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी, अरे हो गई मेरी यारी रे प्यारे, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी सामरे रसिया से, हो गई मेरी यारी। ये रसिया के सपने में आवे, ये किया जो बसे के आवे, मीठी मीठी बात सुनावे, मीठी मीठी बात सुनावे, मीठी मीठी बात सुनावे, मीठी मीठी बात सुनावे, जब ये बात पकड़ में ना दी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन दोनों भाइयों से पहले जो स्वाद कर गए थे वो 100 वर्ष थे। उनका नाम था कन्हैया, वो भुआ जी के बेटा थे। और ये दोनों भाई आपके गांव से ही रोशन सिंह अतर सिंह स्वाद करते हैं, भेंटा बांधते हैं और 501 रुपये भागवत को दान देते हैं और 50-50 रुपये सबके लिए देते हैं और एक दुपट्टा सबके लिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ऐसी कथा तो रोज हो करें और सम्मान स्वागत रोज ऐसी चलो करें। प्रभु की कृपा होती है तब कुछ होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परिचित हो भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज वेश में भगवान श्री विष्णु महाराज दशरथ के महलों में चतुर्भुज वेश में प्रकट होते हैं। और बंधुओं भगवान के जन्म मुहूर्त पर भगवान की आरती का शुभारंभ होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
कौशल्या हितकारी सुर संत हिते निर्वाण जो अवतार जी जानी नृत्य करो माया गुण गोपाल श्रीमत राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम मंगल मंगल वो मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाए मेरा भाई अब देखो एक निवेदन है आपसे कि भगवान श्री राम की कथा को मुझे कहने दो, कितनी देर स्वाद वाले ठहर जाओ। भगवान श्री राम की कथा का हम जो विराम कर दें, भगवान श्री कृष्ण की जन्म की ओर चले, सब फिर शुरू कर देना। आप जो भाई स्वाद के लिए बचे हों अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, कथा के लिए समय ना मिल पा रहा। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की महाराज के महलों में 3 रानियों के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म होता है। एक पुत्र माता कौशल्या से, एक माता कैकेयी से और 2 पुत्र पैदा है माता सुमित्रा से। बंधुओं, गुरु वशिष्ठ जी ने चारों का नामकरण संस्कार किया है। जो आनंद कंद सुखराशि शीकर तेत्र लोकवासी सो सुख धाम राम उसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो कौशल्या के पुत्र है ना, उनका नाम होता है राम। और जाके सुमरन तीर गुनासा नाम सतरुहन वेद प्रकाशा। मेरे भाई बहन, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा मां के पुत्र हैं। विश्व भरण को चलकर जो ही ताकर नाम भरत सोही। जो माता कैकेयी का बेटा उसका नाम है भरत। लक्षण धामे राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ राज हो लक्ष्मण नाम उदार। सकल जगत आधार, ध्यान से सुनना मेरे बंधुओं, जो संसार के आधार हैं, जो शेषनाग हैं, उनका नाम होता है लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है और महाराज के आनंद में बाल लीलाएं होती हैं ठाकुर जी के द्वारा। भक्तों, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, चारों भाई ठुमक ठुमक करके भैया कौशल्या के नाम में ग्रहण करते हैं और माता पिता को सुख देते हैं। कुछ बड़े होते हैं ठाकुर जी, विश्वामित्र नाम के ऋषि आते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं महाराज दशरथ से यज्ञों की रक्षा करने के लिए। अहिल्या का उद्धार होता है, सुबाहु का उद्धार होता है, तारका का उद्धार होता है। श्री राम मारिश को सूर्य से पल्ली पार फेंक देते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है
अहिल्या। और देखो अभी जो स्वागत कर गए ना श्री राजवीर सिंह जी, गांव बारी से थे, 50 रुपए दे करके और सबके लिए सम्मान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महात्मा गौतम का नाम पहले था अंधतम। गौतम का नाम पहले अंधतम था, यानी ये अंधे थे गौतम। गौतम नाम के महात्मा पहले अंधतम नाम से जाने जाते थे, ये अंधे थे। लेकिन कामदेव नाम की गाय ने इनको अपनी दृष्टि से देख लिया, इनके अंधकार को मिटा दिया और नाम हो गया गौतम। यानी गाय के द्वारा अंधकार को दूर किया है, इसे महात्मा का नाम होता है गौतम। अहिल्या ब्रह्मा जी के द्वारा सुंदर कन्या की उत्पत्ति की गई थी। ब्रह्मा जी ने जिसमें अहिल्या को बनाया था, विश्व सुंदरी थी अहिल्या। संसार में सबसे ज्यादा सुंदर थी अहिल्या। अहिल्या की प्राप्ति के लिए इंद्र ने ब्रह्मा जी से याचना की थी, इसे मुझे दे दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। गौतम महात्मा पर बड़ा भरोसा किया, विवाह नहीं किया, अपनी बेटी को उनके यहाँ सुरक्षित छोड़ दिया। मेरी कन्या है, आपके साथ है, मेरी धरोहर है, जब चाहूंगा जब ले जाऊंगा। महात्मा गौतम ने अपनी बेटी जैसा सम्मान किया, अहिल्या का पालन पोषण किया। बहुत वर्ष निकल गई, ब्रह्मा जी लौट के नहीं आए, तो गौतम नाम के महात्मा अहिल्या नाम की कन्या को स्वयं लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। लो अपनी कन्या, अब मेरे से इसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। उसी समय ब्रह्मा जी ने अहिल्या नाम कन्या को गौतम महात्मा के लिए दान कर दिया। क्यों? महात्मा गौतम जिनके पास में विश्व सुंदरी जैसी कन्या है और उस कन्या को बेटी जैसा सम्मान दिया है। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने देख लिया ये सबसे योग्य हैं, यहाँ काम की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ काम की जागृति नहीं होती है। बेटी को दान दिया गौतम के लिए। लेकिन इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई, इंद्र ने मांगा ना, मुझे नहीं दिया, गौतम को दान कर दिया। वही इंद्र मां अहिल्या से धोखा करता है, छल करता है, स्वयं गौतम बन के आता है। और मेरे भाई बहन, माता अहिल्या से धोखा होता है। महात्मा गौतम को पता चलता है तो इंद्र को श्राप दे दिया, अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया। पति को तो शिला बना दिया पत्थर की, और इंद्र देवता के लिए ऐसा श्राप दिया है जिसे सुनकर के आश्चर्य होता है। इंद्र, तू कामी है, तू कपटी है, तू छली है, तुझे कामनी चाहिए, सुंदर नारी चाहिए, तुझे भव चाहिए। महात्मा गौतम ने इंद्र के 1000 भव बना दिए पूरे शरीर में। श्राप दे दिया महात्मा गौतम ने इंद्र के लिए। बंधुओं, पत्नी को पत्थर की बना दिया, तपस्या के लिए चले गए महात्मा गौतम। भगवान श्री राम आते हैं, उसका उद्धार करते हैं। श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ रहते हैं। गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, फूल तोड़ने के लिए चले गए फूल बगिया में। और जैसे राम लक्ष्मण दोनों भाई फूल लेने जाते हैं, उधर से माता जानकी सीता जी अपनी सहेली के साथ में फूल लेने आती है बगिया में। एक दूसरे ने दोनों को देख लिया, नेत्रों के कपाट बंद कर लिए, उनके चेहरा को अपनी नेत्रों में समा लिया। मैंने आपको पहले बता दिया समय अधिक नहीं कथा के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। राम कथा सूक्ष्म में पूरी करेंगे, थोड़े समय में पूरी करेंगे। मेरे भाई बहन, महाराज जनक ने सीता के लिए धनुष यज्ञ किया। बड़े ध्यान से सुनना,
ये सीता जी का स्वयंवर नहीं था, ये धनुष यज्ञ था। स्वयंवर शब्द का अर्थ होता है जो कन्या स्वयं अपने वर का चयन करती है, उसे कहते हैं स्वयंवर, यानी स्वयं अपना वर चुनना है बेटी के लिए। लेकिन स्वयंवर नहीं था, वहां तो शब्द थी जो धनुष को तोड़ देगा वो सीता का पति होगा। और धनुष है भगवान शंकर का, बहुत भारी है। माता जानकी ने बाएं हाथ से उठा लिया और दाएं हाथ से नीचे चौका लगा दिया। महाराज जन को विश्वास हो गया किसी महापुरुष की महाशक्ति है, ये महापुरुष की महाशक्ति है, उससे छूट गई है, विछुड़ गई है। इस महाशक्ति को उस महाभक्ति के लिए प्रदान करूंगा। और शक्ति के बिना शक्तिमान मेरे बंधु अधूरा होता है, बिना शक्ति के शक्तिमान आधा होता है। यह किसी महान पुरुष की शक्ति है, शक्ति उससे छूट गई है, जिसकी शक्ति है उसी को दूंगा। यज्ञ होता है धनुष का। देश विदेश से राजा आते हैं, गुरु जी दोनों भाइयों को लेके जाते हैं। जिनके कछु विचार मन माही, भूप समीप महीप न जाई। गोस्वामी कहते हैं रामचरितमानस में, जिन महीपों को, जिन राजा को ज्ञान है, वो राजा तो धनुष के पास नहीं पहुंचते। क्यों? सीता हमारी बेटी है, सीता भूमि की बेटी है और हम भूपति हैं, इसलिए सीता हमारी बेटी है। जिन महीपों को, जिन राजा को ज्ञान है, उन्होंने धनुष को छुआ भी तो नहीं। सभी राजे महाराजे शक्ति लगाते हैं, धनुष को हिला नहीं पाते हैं। मेरे भाई बहन, महाराज जन को बड़ी पीड़ा होती है। मैंने जो संकल्प दिया था मेरी भूल हो गई, मुझे विदित नहीं था, मुझे पता नहीं था। ये वार्ता भूमि क्षत्रियों से हीन हो गई, कोई क्षत्रिय शेष नहीं रहा। धन को तोड़ना तो जानता, कोई हिला तक नहीं पाया। वैसे महाराज जन कैसा बोल ही रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और महाराज जनक जहां रघुवंशी विराजमान है उस समय में ऐसा कौन बोलता है? शांत हो जा महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के लिए लक्ष्मण जी कहते हैं, राजन बोलना बंद कर दो, मेरे भैया की आज्ञा हो जाए, गुरु जी की आज्ञा हो जाए तो ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे की गड़े की तरह से फोड़ के डाल लूं। राम कहते हैं, लक्ष्मण शांत हो जाओ। और मेरे बंधुओं, हरि लाल की